दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। जब हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो हम दिल से चाहते हैं कि उसका सब कुछ शुभ हो, लेकिन क्या मात्र शुभकामनाएं देने से किसी का शुभ हो जाएगा? दोस्तों मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और आज टीचर्स डे वाले दिन आपसे बात करने जा रहा हूं कि हम भावी पीढ़ी का कैसे शुभ सोच सकते हैं और कैसे उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट हो, आपके हस्ताक्षर की बहुत ज्यादा वैल्यू है। आपके हस्ताक्षर से भवन के नक्शे पास होते हैं, प्लान पास होते हैं। आपके हस्ताक्षर से उसकी सुरक्षा का, उसका स्ट्रक्चर सेफ्टी का सर्टिफिकेट जारी होता है। आपके हस्ताक्षर से बिल्डिंग को कंप्लीशन प्लान मिलता है, यानी एनओसी मिलता है उसको। और आपके हस्ताक्षर की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि आप लोगों को डेवलपमेंट अथॉरिटीज या म्युनिसिपल कमेटीज रजिस्टर करती हैं ताकि आप लोग भवन निर्माण की देखभाल कर सको, भवन के नक्शे जमा करा सको, भवन का सुपरविजन कर सको और भवन का कंप्लीशन प्लान सबमिट कर सको। भवन की सुरक्षा के सारे मानकों को ध्यान में रखकर उसका स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी कर सको। पिछले कुछ समय से बहुत से ऐसे लोग भवन निर्माण के क्षेत्र में कूद गए हैं जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये बिल्डर्स हो सकते हैं, फर्नीचर डिजाइनर हो सकते हैं, फर्नीचर के शोरूम वाले हो सकते हैं, छोटे भैया प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं। और इन सबको जरूरत पड़ती है किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर की जिसके हस्ताक्षर के इस्तेमाल करके ये लोग बिल्डिंग का प्लान सैंक्शन करा सकें या बिल्डिंग का सुपरविजन करा सके, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट ले सकें। बहुत कम लोगों को मालूम है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिफेक्ट लायबिलिटी की जिम्मेदारी सौंप रखी है आर्किटेक्ट को कि अगर उस बिल्डिंग में 10 साल में कोई भी ऊंच नीच होती है तो उसका सारा दारोमदार आर्किटेक्ट के ऊपर होगा। बहुत कम लोगों को यह बात मालूम है कि अगर आपने किसी खतरनाक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट दे दिया 5, 7, 10,000 या लाख रुपए के लालच में, और कल को कोई बिल्डिंग में हादसा हो जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। आज बहुत से युवा आर्किटेक्ट्स, युवा इंजीनियर्स कई ऐसे ऑफिसेज में काम करते हैं जो आर्किटेक्ट के ऑफिस नहीं है, बिल्डर के ऑफिस हैं, प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस हैं, फर्नीचर शोरूम वाले हैं, फर्नीचर डिजाइनर्स हैं। और ये सारे इनके रोजगार देने वाले लोग भवन निर्माण के क्षेत्र में बिल्डिंग सैंक्शन कराने के, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कराने के काम में भी जुटे हुए हैं। और जो भी युवा आर्किटेक्ट या युवा इंजीनियर इनके पास जाता है, इसके हस्ताक्षर से ये लोग बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराते हैं, इसके हस्ताक्षर से ये लोग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट ले लेते हैं, इसके हस्ताक्षर से ये लोग कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं। इन सारे युवा इंजीनियर्स, सारे युवा आर्किटेक्ट्स के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। शिक्षक दिवस पर सावधान, टीचर्स डे पर सावधान। दोस्तों, आप आज किसी ऑफिस में हैं, कल किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, परसों कहीं और हो सकते हैं, लेकिन जिस बिल्डिंग का प्लान पे आपने दस्तखत कर दिए और आपके मालिक ने आपको भला फुसला के उस बिल्डिंग के प्लान पे हस्ताक्षर करवा के बिल्डिंग सैंक्शन करवा ली, या बिल्डिंग का कंप्लीशन प्लान पे आपसे सर्टिफिकेट पे दस्तखत करा के उसका एनओसी ले लिया, और कल को उस बिल्डिंग में कोई हादसा हो जाता है और उस ऑफिस को छड़े हुए आपके 4 साल या 6 साल भी बीत गए, तो आपकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है, शिक्षक दिवस पर सावधान। आपका काम दूसरे कामों से भिन्न है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर का काम दूसरे रोजगारों से भिन्न है, एमबीए वालों से भिन्न है, डॉक्टरों से भिन्न है, और तरह तरह के अन्य प्रोफेशनल से भिन्न है। आपके हस्ताक्षर की बड़ी जबरदस्त वैल्यू है। जितनी म्युनिसिपल कमेटीज हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, ये अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। कल को किसी बिल्डिंग में कोई हादसा हो जाता है, ये अपनी फाइलें खंगालती हैं, देखते हैं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट किसने जारी किया था, चलो उसको धर दबोचो। बिल्डिंग का सैंक्शन
किसने करवाया था, चलो उसको पकड़ लो। नोएडा में जो ट्विन टावर का कांड हुआ है, यह आपकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि उसमें जिन आर्किटेक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट रहा नक्शा पास करने में, नक्शे को सैंक्शन करने में, उनके ऊपर किस प्रकार के दबाव रहे होंगे आईएएस ऑफिसर्स के या नेताओं के। लेकिन अब जब यह सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, बिल्डिंग धराशायी कर दी गई, तो सारे इस कर्मकांड में दोषी माने जाएंगे वही लोग जिन लोगों ने बिल्डिंग का प्लान सैंक्शन किया, जिन लोगों ने बिल्डिंग का प्लान सबमिट किया, जिन लोगों के हस्ताक्षर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट पे हैं, जिन लोगों के हस्ताक्षर कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे हैं। तो इसलिए मैं सारे युवा आर्किटेक्ट से, सारे युवा इंजीनियर से टीचर्स डे पे ये उनके मंगल की कामनाएं करते हुए, उनके शुभ की कामनाएं करते हुए ये चेतावनी दे रहा हूं उनको कि किसी बिल्डिंग प्लान पे सिग्नेचर मत कीजिए, किसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर मत कीजिए, किसी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर मत कीजिए। कभी भी किसी प्लान पे आपको हस्ताक्षर करने हो, किसी प्रकार का प्रमाण पत्र आपको देना हो, सिर्फ उसी पे कीजिएगा जो आपका अपना ऑफिस है, जिस काम का जिम्मा आपने लिया है, जो काम आपकी देखरेख में चल रहा है, जिस काम की सारी फीस आपके पास आ रही है। किसी ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने प्रिंसिपल आर्किटेक्ट के बिहाफ पर आप दस्तखत मत कीजिए। किसी फर्नीचर शोरूम में काम कर रहे हैं तो अपने मालिक के बिहाफ पर किसी बिल्डिंग प्लान पर हस्ताक्षर मत कीजिए। किसी बिल्डर के पास काम कर रहे हैं तो अपने मालिक के कहने पर या मालिक के बहलाने फुसलाने पर किसी बिल्डिंग प्लान पर हस्ताक्षर मत कीजिए, किसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर मत कीजिए, किसी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर मत कीजिए। जितनी म्यूनिसिपल कमेटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, जैसे मैंने पहला कहा, ये लोग खुद स्ट्रक्चर ऑडिट नहीं करते। ये लोग जो भी संस्थान है, मान लीजिए हाउसिंग सोसाइटी है, स्कूल है, शॉपिंग मॉल है, उनसे बोलते हैं कि आप स्ट्रक्चर ऑडिट करा लीजिए, हमारे को सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम उसको मान्यता दे देंगे। और जिस व्यक्ति ने स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट जारी किया है, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया है, जिसने व्यक्ति ने प्रमाणित किया है कि बिल्डिंग सुरक्षित है, उसके लिए बड़ा लाजमी हो जाता है कि उसने इसकी सारी स्ट्रक्चर ड्राइंग्स का अध्ययन किया हो। उसके लिए बड़ा लाजमी हो जाता है कि उसने साइट पे जाकर, मौके पर जाकर सारी कंस्ट्रक्शन अपनी देखरेख में करवाई हो। उसके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि वो प्रोजेक्ट उसका हो, किसी दूसरे के प्रोजेक्ट पे कोई हस्ताक्षर मत कीजिए। टीचर्स डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी लिखी हुई ढेरों किताबें आप लोगों ने पढ़ी हैं। मैं अभी भी अपने आप को स्टूडेंट मानता हूं, रोज नई चीजें सीख रहा हूं। जो सीखता हूं थोड़ा सा आपको सिखा देता हूं। आपका ना सिर्फ टीचर्स डे शुभ हो, आपका पूरा साल शुभ हो और आपके जीवन में खुशियां, मंगल ध्वनि लगातार बजती रहे, खुशियों का आपके जीवन में आगमन होता रहे। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप धोखाधड़ी से बचें, जब आप बेईमान लोगों के, बहरूपीय लोगों के चंगुल में ना फंसे। फिर से एक बार आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, हार्दिक